जय हिंद दोस्तों, अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी जिसमें हमने बात किया था कि मीम कॉइन से स्टार्टिंग से पैसा कैसे बनाया जाए, 100x 1000x होने से पहले ढूंढा कैसे जाए, तो बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि खान भाई लाइव करके हमें दिखाओ, पार्ट 2 लाओ, ठीक है, पार्ट 3 लाओ। तो पार्ट 3 भी आएगा, पार्ट 4 भी आएगा। लेकिन जैसे पिछली वीडियो को आप सबने प्यार दिया, ऑलमोस्ट 9 डेज के अंदर 40K से ज़्यादा व्यूज़ आए हैं एंड लोगों ने अच्छा खासा सपोर्ट दिखाया है। तो इस वीडियो पे भी प्यार और सपोर्ट दिखाए। चलिए बात करते हैं कि मीम कॉइन्स में कैसे, जी हाँ, टू द पॉइंट गाइड करूंगा, कहाँ से 100x निकलता है, 1000x निकलता है, क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, सब कुछ बताएंगे। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए कि मैं कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, एजुकेट कर रहा हूँ कि आप खुद से कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो में जो भी वेबसाइट बताऊंगा ये सब आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के ज्वाइन कर लो, वहां पे लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहले जो यूज में हमारे आने वाला है वो डेक्स स्क्रीनर होगा, ठीक है। इसकी भी वेबसाइट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे आकर के हमें सबसे पहले पता करना है कि कौन से ब्लॉकचेन पे मीम कॉइन की हवाबाजी सबसे ज्यादा हो रही है, ठीक है। तो अभी अगर आप मुझसे पूछोगे करंट सिचुएशन में सोलाना 1 नंबर पे चल रहा है, इथेरियम चल रहा है, बेस चल रहा है, ठीक है। एंड फिर उसके नीचे टोन इकोसिस्टम थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड तो नहीं है लेकिन चल रहा है, सुई, एप्टोस एंड फैंटम, ये कुछ है, और ट्रोन, ये कुछ नेटवर्क है जहाँ पे मीम कॉइन की हवाबाजी सबसे ज़्यादा चल रही है। आपको कैसे पता करना है या मुझे ये चीज़ कैसे पता है? बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं करना है, आना है डेक्स स्क्रीनर पे, आपको सोलाना पे क्लिक करना है, आपको दिख जाएगा पिछले 24 घंटे पे जो इनके डेक्सेस है यानी कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, उस पर वॉल्यूम कितना है, देखो 2.4 बिलियन का, बहुत बड़ा नंबर होता है, ठीक है। ये एक तरीका हो गया। तरीका नंबर दूसरा कि आपको आना है यहाँ पे सोलाना पे क्लिक करना है, देखना है कि पिछले 6 घंटे में कौन कौन से कॉइन ने क्या किया। आपको दिख जाएगा कि बहुत सारे कॉइन्स यहाँ पे हज़ारों % ऊपर जा रहे हैं एंड सबके मार्केट कैप मिलियंस में, लाखों में है, ठीक है। इससे पता चलेगा कि यस सिचुएशन है, लोग वहाँ पे जा रहे हैं, लिक्विडिटी है, ट्रांजैक्शन चल रहा है। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है, और भी एग्जांपल से समझते हैं, जैसे इथेरियम का ले लो। इथेरियम पे भी अभी मीम कॉइन का ठीक ठाक हवाबाजी चल रहा है, 1 बिलियन के करीब इसमें भी वॉल्यूम है। बेस पे लोगे तो इसमें भी 1 आध बिलियन हो ही जाएगा, यस 1.02 बिलियन के करीब है। ये सब बड़े नेटवर्क हो गए, बड़े नेटवर्क इन द सेंस कि यहाँ पे अभी वॉल्यूम ज़्यादा है। बड़ा छोटा मैं वॉल्यूम के टर्म्स में बात कर रहा हूँ, बस इसके आगे पीछे कुछ मतलब मत निकालना। टोन की बात करोगे तो इसमें वॉल्यूम बाकी के कंपैरिजन में कम होगा, यस देखो 90 मिलियन के करीब वॉल्यूम है। सुई में भी ज़्यादा वॉल्यूम नहीं होगा क्योंकि ये भी अभी स्टार्ट ही कर रहा है अपनी ज़िंदगी, ठीक है, 87 मिलियन है। एप्टोज में भी कम होगा क्योंकि अभी हाइप बनना स्टार्ट ही हुआ है, सिर्फ 42 मिलियन वॉल्यूम है। पता क्या चला आपको कि आपको आकर के चेक करना है कि कौन से, जी हाँ, कौन से नेटवर्क पे वॉल्यूम सबसे तगड़ा चल रहा है। ये आपको क्राइटेरिया बताएगा कि हाँ कौन से ब्लॉकचेन पे हाइप है। इतना समझ आ गया आपको। अब आते हैं कि ठीक है खान भाई, हमें पता चल गया, हमें सोलाना या फिर इथेरियम या फिर एप्टोज के मीम कॉइन बाय करने हैं। तो देखो मैं यहाँ पे एग्जांपल एप्टोज का लूँगा, आप सेम तरीके से सोलाना, इथेरियम, ठीक है, सब में बाय कर सकते हैं। सबका लिंक मैं आपको टेलीग्राम पे अलग अलग जो डेक्सेस यूज़ होते हैं वो मैं आपको बता दूंगा स्टेप बाय स्टेप, टेंशन ना लेना है, ठीक है। तो पहले आपको पता चल गया कि कैसे ब्लॉकचेन आइडेंटिफाई करते हैं। अब दूसरा आते हैं एप्टोज पे। एग्जांपल के लिए एप्टोज से शुरू करते हैं। एप्टोज पे मुझे खरीदना है 100x मीम कॉइन, ठीक है। तो पहली बात तो 100x के जगह 0 भी हो जाएगा। मीम कॉइन एक टाइप का जो तरीका आप ढूंढ रहे हो यहाँ पे, ये बहुत ही रिस्की होता है, ये डिस्क्लेमर आप अच्छे से समझ लेना। तो हम यहाँ पे एप्टोज के एग्जांपल से कंटिन्यू करेंगे, सेम तरीका आप अपना लेना, बाकी के ब्लॉकचेन पे भी लगभग सेम तरीका है। तो जैसे ही एप्टोज पे क्लिक करेंगे, ऊपर आना है आपको, डेक्सेस का नज़र आ जाएगा, ऑल डेक्सेस। देखो यहाँ पे थाला है, सेलिना है, लिक्विड स्वैप है, ठीक है। ये हो गया बेसिकली 3 मेजर डेक्स जहाँ पे एप्टोज के मीम कॉइन आप ट्रेड कर पाओगे। सेम वे में अगर आपको सोलाना पे क्लिक करोगे तो देखना ऊपर दिखेगा रेडियम है, ये देखो ये रेडियम आपको दिख गया, ओरका है, मोटेरा है, फ्लक्स बीम है, इंट्रो है एंड बाकी सारे हैं। लेकिन जो मेजर है आपको वॉल्यूम दिखेगा वो रेडियम, ओरका वगैरह पे ही दिखेगा। देखो टोटल सोलाना पे वॉल्यूम कितना है, 2.47। सबसे ज़्यादा वॉल्यूम किस पे है, रेडियम पे है, 1 पॉइंट समथिंग बिलियन, राइट। तो सेम अब हम वापस एप्टोज पे जाते हैं। तो आप जैसे ही ब्लॉकचेन पे सेलेक्ट करोगे ऊपर आपको दिख जाएगा कि भैया कौन से डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे वो मिलेगा, खरीदना कैसे वो सब बताऊंगा। तो ये आपको यहाँ से पता चल गया।
अब आपको कॉइन दिख जाएगा, जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे बहुत सारे कॉइन्स है। तो कई तरीका होता है शॉर्टलिस्ट करने का। अगर आपको बिल्कुल जीरो से स्टार्टिंग से किसी कॉइन में घुसना है तो आप क्लिक करेंगे न्यू पेयर पे, और आप यहाँ पे न्यू पेयर पे क्लिक करके टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लेना। क्या आपको 6 घंटे के पहले जो मीम कॉइन पिछले 6 घंटे में बना है उसके बारे में जानना है, पिछले 24 घंटे में जो बना है उसके बारे में जानना है, पिछले 7 दिनों में जो बना है उसके बारे में, या पिछले 3 दिनों में, पिछले 1 घंटे में, सब यहाँ पे टाइम फ्रेम दिख जाएगा। मान लो हम पिछले 24 घंटे का यहाँ पे लेते हैं कि 24 घंटे में एप्टोज में कौन कौन से मीम कॉइन बने हैं। तो जैसे हम यहाँ पे 24 घंटे पे क्लिक करेंगे आपको दिखा देगा कि ये है मीम कॉइन का एज, ये पेपे है, ये 23 घंटे पहले आया है। यहाँ पे एज भी आपको दिख जाएगा 21 घंटे पहले, 20 घंटे पहले, ये मीम कॉइन का एज है। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप फिल्टर कर रहे होंगे तो किन चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है। तो मीम कॉइन हंटिंग में सबसे ज़्यादा जो जरूरी है वो ये है कि आपका पैसा रग ना हो, जीरो ना हो जाए। उसके लिए आपको किन चीज़ों पे ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपने सेलेक्ट कर लिया पिछले 6 घंटे में कौन सा बना, 24 घंटे में, जो आपको सेलेक्ट करना है कर लेना। दूसरा आपको देखना है कि क्या कोई भी, जैसे यहाँ पे गोट अच्छा खासा पंप किया है, ऑलमोस्ट 14,000% पंप किया। ठीक है, एक है ट्रम्प करके है वो 6,000 पंप किया। पहली बात, आपको थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि एक्चुअल में ट्विटर पे चल क्या रहा है। गोट करके एक मीम कॉइन था जो कि सोलाना पे बहुत भागा है, इसीलिए सब नेटवर्क पे धीरे धीरे। ट्रम्प जो है वो डोनाल्ड ट्रम्प टाइप कुछ सिस्टम होगा, ठीक है, नाम से मिल रहा है। तो हवाबाजी में ही मीम कॉइन चलता है, ये आपको समझना है, राइट। टेक्निकली आप क्या देख सकते हैं, ट्रांजेक्शन देख सकते हैं। जैसे ट्रांजेक्शन पे क्लिक करेंगे आपको दिख जाएगा कि हाँ सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन ये पेपे में हुआ था, गोट में हुआ है, ट्रम्प में, अमेगा में, एप्टोस कैट में। आपको ये देखना है। ये क्यों देखना है, इससे पता चलेगा कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, बाय सेल कर रहे हैं। अदरवाइज क्या होगा कि कुछ ऐसे कॉइन होते हैं जिसमें कि लोग बाय सेल नहीं कर रहे होते। जिसने कॉइन बनाया वो उसी ने 10-20 ट्रांजेक्शन कर लिया, थोड़ा कम लिक्विडिटी के साथ ऊपर भेज दिया कॉइन को, और लोग फंस जाते हैं। जब आप देख लोगे कि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कैसा है, देन आपको देखना है सबसे ज़रूरी लिक्विडिटी कितना है। जैसे ये पेपे में देखो, ट्रांजेक्शन तो बहुत बढ़िया है, वॉल्यूम भी बढ़िया है, लेकिन ये लोगों को चूना काट के भाग गया होगा क्योंकि लिक्विडिटी इसमें सिर्फ $1 है। लिक्विडिटी का बेसिक मतलब ये है कि आप उस कॉइन में कितना बाय सेल कर सकते हो, डेप्थ कितना है। जैसे यहाँ पे लिक्विडिटी $1,83,000 है, तो आपको अगर $50,000 का भी बाय करना है, $10,000 का, तो भी आप इजीली कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे लिक्विडिटी $1 से कम है, $102 है। आप इसमें $200 का बाय कर ही नहीं पाओगे। करोगे भी तो सडनली ये 2 गुना 3 गुना हो जाएगा, और आप वहाँ पे नहीं खरीदोगे 2 गुना डबल पे। तो ऐसे कॉइन को अवॉइड करना है जिसकी लिक्विडिटी कम हो। एटलीस्ट अगर आप परसेंटेज निकालेंगे तो 20-30% से ज़्यादा आपको लिक्विडिटी होना चाहिए। यानी कि अगर किसी का मार्केट कैप, जैसे यहाँ पे देखो, इसका मार्केट कैप $3 लाख है, लिक्विडिटी 54,000 है, ठीक ठाक है। 1 लाख होता डॉलर और अच्छा होता। जितना ज़्यादा लिक्विडिटी मार्केट का कैप के कंपैरिजन में होगा उतना बढ़िया होगा। जैसे गोट क्यों इतना पंप किया, लिक्विडिटी देखो कितना डेप्थ है इसमें। $5 लाख इसका वॉल्यूम है, मार्केट कैप है, लिक्विडिटी $2 लाख के करीब है, अराउंड 40%। समझ रहे हो आप। तो आपको दूसरा ये देखना है लिक्विडिटी कितना है। देन अगर आपको दोनों ठीक ठाक लगे कि हाँ कोई मीम कॉइन है जो कि 2 घंटे पहले बना है, उसमें 300, 500, 1000 ट्रांजेक्शन हो गया है और लिक्विडिटी भी ठीक ठाक बन गई है एंड स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे मान लो गोट पे ट्रांजेक्शन हो रहा है, मैं इस पर क्लिक करूंगा, हमें कैसे पता चलेगा कि बाय सेल हो रहा है नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ नीचे आएंगे एंड देखेंगे, देखो यहाँ पे बाय सेल हो रहा है। इससे भी आसान तरीका क्या है, आपको देखना है कि क्या हो रहा है, सेंटिमेंट कैसा उस कॉइन का। तो आप यहाँ पे 5 मिनट पे क्लिक करोगे तो देखो 5 मिनट में 95 ट्रांजेक्शन हुआ है, 11,000 का वॉल्यूम हुआ है, जिसमें कि 75 लोगों ने बाय किया है, सिर्फ 20 लोगों ने सेल किया है। पिछले 1 घंटे में क्या सिचुएशन रहा है, पिछले 6 घंटे में, आप यहाँ से ईजी वे में पता कर सकते हैं। ये हो गया तीसरा स्टेप कि आपको पता चलेगा पिछले 1 घंटे, पिछले 5 मिनट में एक्चुअल में इसमें चल क्या रहा है, लाइव ब्लॉकचेन पे दिखाता है ये, ठीक है। ये हो गया 3 स्टेप। 4th स्टेप आपका आएगा, आप नीचे जाओगे, सर्च ऑन ट्विटर पे जैसे ही क्लिक करोगे आपको 2 ऑप्शन देगा। इसके कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस से ट्विटर पे सर्च करना है तो भी आप कर सकते हैं, या फिर डॉलर का सिंबल लगा करके जो भी कॉइन है उसको सर्च करना है। जैसे मैं डॉलर का सिंबल लगा करके ट्विटर पे सर्च करता हूँ गोट, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, बहुत सारे, मतलब इतने सारे कि आप पूछो मत, सारी ट्विटर की दुनिया गोट गोट कर रही है। तो जनरली जब सारे लोग बात करते हैं तो वो कॉइन उड़ता रहता है,
ठीक है, इसीलिए गोट उड़ रहा है पिछले 4 घंटे 5 घंटे से यही चल रहा है, पिछले कई घंटे से चल रहा है गोट। देखो ना, ये 5 घंटे पहले किसी ने ट्वीट किया था, इससे पहले किसी ने 11 घंटे पहले ट्वीट किया था। ठीक है, तो गोट बहुत टाइम से हवाबाजी कर रहा है ट्विटर पे। तो ये हो गया कितना स्टेप, 3 या 4 स्टेप हो गया। देन अब जो अगला स्टेप है, किसी पे भी आपको क्लिक करना है। मान लो हम यहाँ पे अब डॉग पे क्लिक करते हैं, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे एग्जैक्टली नाम के सामने आपको इनका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कॉपी करने का ऑप्शन दिख जाएगा। ये हमने कॉपी कर लिया। 2 वेबसाइट है, एक है एप्टोज स्कैन, दूसरा है एप्टोज एक्सप्लोरर। आप जाकर के पता कर सकते हैं कि भैया इसके अंदर चल क्या रहा है। जैसे मैं एप्टोज स्कैन पे आता हूँ, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, एंड देन यहाँ पे हमें अपडॉग दिख जाएगा। हम इस पर क्लिक करेंगे, होल्डर्स में जाएंगे, देन हमें दिखेगा कि टॉप होल्डर्स क्या है, कितना है। जैसे एक के पास 5% है, 4%, 3%, ठीक ठाक है। किसी के पास बहुत ज़्यादा सप्लाई नहीं है। ठीक है, तो आपको पता करना है। मान लो एक कॉइन है जो कि वहाँ पे आपको ठीक दिख रहा है, ट्रांजेक्शन भी ठीक हुआ, बाकी चीज़, लेकिन यहाँ पे एक इंसान के पास 40% सप्लाई, 30% सप्लाई। तो वैसे क्वाइंस होंगे क्या कि वो पंप तो हो सकता है कर जाए, लेकिन सडन डंप का डर रहता है, ऐसे क्वाइन में रग पुल का डर रहता है। ये कुछ स्टेप है जो कि बेसिक आपको लेना है, एंड ये मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियो में आपको बेसिक कवर किया था। क्या सिर्फ इतना ही तरीका नहीं, और भी तरीका है, लेकिन क्योंकि एप्टोज बहुत ही नया है मीम कॉइन के केस में, इसीलिए टूल बहुत ही कम है इस पर। ठीक है, वहीं पे अगर आप सोलाना को लेंगे या बेस को लेंगे तो इसके लिए भरपूर टूल है। जैसे मैंने एक डेक्स चेक बताया था, पिछली वीडियो देख लेना। अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो बहुत ही हाईली रिकमेंडेड है कि ये 9 डेज पहले की जो वीडियोस है इसको देख लेना, क्योंकि वहाँ पे मैंने 4-5 टूल बताए हैं जो कि बाकी ब्लॉकचेन पे आपको काम आएगा। एप्टोज पे अभी टूल बहुत ही कम है, इसीलिए हम लिमिटेड रिसर्च के साथ ही इस पर मीम कॉइन में खेल सकते हैं। ठीक है, जैसे सोलाना हो गया, बेस हो गया, इन सब पे क्या है कि आप आसानी से एक ही वेबसाइट पे होल्डर कितने हैं, किन लोगों ने कब खरीदा कब बेचा, वो सब पता कर पाएंगे। तो ये कुछ बेसिक स्टेप जब आप कवर कर लेते हो, देन आपको क्या करना है, देन आपको खरीदने के प्रोसेस पे जाना है। मान लो मुझे कोई कॉइन पसंद है, मान लो गोट ही पसंद है। अब खरीदना कैसे है, तो गोट पे क्लिक करोगे तो आपको दिख जाएगा ये कहाँ पे बिक रहा है, लिक्विड स्वैप पे। तो यहाँ से हमें डेक्स का पता चल जाता है कि कहाँ पे हम खरीद सकते हैं। जैसे सोलाना पे क्लिक करोगे एंड सोलाना की किसी भी मीम कॉइन पे क्लिक कर लेता हूँ मैं। मान लो ये कॉइन पिछले 1 घंटे में पंप किया, इस पर क्लिक करता हूँ, देखो रेडियम पे आप खरीद सकते हैं इसको, राइट। तो ये जो भी रेडियम वगैरह है सबका लिंक मैं ट्राई करूँगा आज टेलीग्राम पे आपको एक एक करके नेटवर्क लिख करके मैं भेज दूँ। तो जब आपका ये बेसिक रिसर्च हो जाए, कोई कॉइन आपको मान लो पसंद आ रहा है, जैसे गोट ही पसंद आ रहा है, ठीक है, आप यहाँ पे आएंगे, अब इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कॉपी करेंगे, हमें पता चल गया कहाँ पे खरीदना है, लिक्विड स्वैप पे खरीदना है। ठीक है, अब हमें चाहिए, चाहे आप किसी भी ब्लॉकचेन पे हो, सोलाना के ब्लॉकचेन पे आपको फैंटम वॉलेट की जरूरत पड़ेगी, एप्टोज के ब्लॉकचेन पे आप पेट्रा वॉलेट यूज़ कर सकते हो, या फिर लिक्विड स्वैप का जो खुद का वॉलेट है वो यूज़ कर सकते हो। फैंटम के ब्लॉकचेन पे भी वॉलेट की ज़रूरत होती है, वो जनरली मेटामास्क में भी काम कर जाता है। ठीक है, इसके अलावा बेस आपका मेटामास्क में भी काम कर जाएगा, मैं वॉलेट भी दे दूंगा। तो एप्टोज के केस में आपको सिंपली क्या करना है, लिक्विड स्वैप का ये ट्विटर अकाउंट है, आप देख लो अच्छे से, PONTEMNETWRK, मैंने भी फॉलो करके रखा हुआ, 1,45,000 फलान फॉलोवर्स है। मैं लिंक वैसे भी टेलीग्राम पे भेज दूंगा। आप इस पर क्लिक करेंगे, इसका वॉलेट सिंपली प्ले स्टोर पे भी आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो पेट्रा वॉलेट आप यहाँ से प्ले स्टोर पर जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। ये है पेट्रा वॉलेट, राइट, दोनों लगभग सेम तरीके से काम करता है। वॉलेट बनाना आपको तो आता ही है, जैसे मेटामास्क का वॉलेट बनता है। एक बार बन गया तो वहाँ पे आपको भेजना है एप्टोज। ये वॉलेट दिखता कैसे, मैं आपको अब लाइव दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे मेरा दिख रहा है, सेम आपका भी वॉलेट दिखेगा, सेम आपका एड्रेस दिखेगा। आप कॉपी कर करके किसी भी एक्सचेंजेस से एप्टोज भेज देंगे, क्योंकि जिस भी ब्लॉकचेन पे वो ट्रेड हो रहा है उसी कॉइन में बाय सेल होगा। जैसे कोई सोलाना का ब्लॉकचेन पे मीम कॉइन है, सोलाना से ही बाय सेल होगा मेजरली। फैंटम पे है, फैंटम से ही बाय सेल होगा। तो मैं यहाँ पे एप्टोज के एग्जांपल दे रहा हूँ, तो एप्टोज का मैंने वॉलेट भी बना लिया। अब यहाँ पे हम एप्टोज भेज भी देंगे। जैसे मेरे पास यहाँ पे ऑलमोस्ट 475 और समथिंग कुछ का एप्टोज है। ये हो गया अपना काम। अब हम पहुँचेंगे लिक्विड स्वैप पे। लिक्विड स्वैप पे ये ना वो, तो यहाँ पे हम करेंगे कनेक्ट वॉलेट। ये है क्वांटम वॉलेट, मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। तो वॉलेट कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिंपली हमें क्लिक करना है स्वैप पे, ठीक है। सेम तरीका बाकी जगह पे भी आप अपना सकते हैं, जितने भी मैंने ब्लॉकचेन के बारे में बताया। सबका वॉलेट अलग अलग होता है, सबका डेक्स अलग अलग होता है, तरीका सेम होता है, ठीक है। तो ऊपर रहेगा एप्टोज, नीचे रहेगा जो कॉइन हमने अभी खरीदना है। कौन सा, हमने गोट का एड्रेस कॉपी किया है, तो यहाँ पे पेस्ट करेंगे। आगे ये गोट, देखो इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, रिस्क वार्निंग आएगा, क्योंकि नए कॉइन में रिस्क होता ही है, तो ये वार्निंग देगा। इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू क्लिक करेंगे।
अब आपको सेलेक्ट करना है कितने डॉलर का खरीदना है। मान लो मुझे अगर $5 मतलब 5 एप्टोज का यानी कि $50 का खरीदना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा वार्निंग वगैरह देगा। ये अपने को 91,000 कॉइन मिलेगा। स्वैप पे हम क्लिक करेंगे, कंफर्म स्वैप पे क्लिक करेंगे। हमने यहाँ पे स्वैप कंफर्म कर लिया है और अपना जो है वो गोट खरीदा जा चुका है। अब अगर हमें बेचना होगा, हमने खरीदा कितने का, $50 का, ठीक है। बेचना होगा तो सिंपली आप आएंगे, इसको रिवर्स कर देंगे, या फिर अगर वो पेज रिफ्रेश हो गया होगा तो सिंपली यहाँ पे फिर से गोट का एड्रेस पेस्ट करेंगे, गोट को आप इंपोर्ट करेंगे एंड देन ये गोट आपका ऊपर होगा। बैलेंस कितना आप सेलेक्ट करेंगे, कितना बेचना चाहते हो, नीचे आ जाएगा, आपको कितना एप्टोज वापस मिलेगा। मान लो अभी मैंने $50 का गोट खरीदा, ठीक है। गोट यहाँ से डबल हो जाता है तो मुझे $100 यहाँ पे मिलेगा, यानी कि 10 एप्टोज मिलेगा। मैं स्वैप करूँगा, हो जाएगा, राइट। ये एग्जाम्पल था। स्वैप बैक करना है, ये फिर से स्वैप पे क्लिक करते हैं, कंफर्म स्वैप, दैट्स इट, हो गया काम ओवर। अपना ये खरीद सेल बाय सेल हो गया। ये कुछ बेसिक तरीका है एंड यही तरीका आप सब जगह अपना सकते हैं। जैसे एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। सोलाना से शुरू करते हैं। सोलाना में वॉलेट की जरूरत पड़ेगी फैंटम की, जो कि आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। लिंक मैंने बोला है टेलीग्राम पे मैं सबका भेजने का ट्राई करूंगा एंड भेज ही दूंगा। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। सोलाना पे आपको क्या दिखेगा, रेडियम, ओकरा, मेट्रो, 3 डेस्क पे आप ट्रेड कर पाएंगे फैंटम वॉलेट का यूज़ करके। बेस पे आप जाएंगे तो बेस पे भी वही, कोई भी कॉइन आपको पसंद आ रहा है, जैसे ये ट्रम्प पसंद आ रहा है एग्जाम्पल के लिए, यहाँ से एड्रेस कॉपी करो। कहाँ पे बिक रहा है, ये यूनिस्वैप पे बिक रहा है। सिंपली यूनिस्वैप पे जाएंगे, मेटामास्क कनेक्ट करेंगे, खरीद लेंगे। अभी खरीदना नहीं, एग्जाम्पल समझो, ठीक है। ये हो गया बेस का। यहाँ पे डेक्स, एरोड्रम, यूनिस्वैप, पैनकेक स्वैप वगैरह पे मिलता है। आपको टोन पे ट्रेड करना है, टोन वही टेलीग्राम वाला, ठीक है। डी डस्ट एंड स्टोन फायर, 2 यहाँ पे डेक्स है जहाँ पे आप ट्रेड कर पाओगे, राइट। वॉलेट कौन सा, कोई भी, टोन कीपर, टीजी का वॉलेट चलेगा। सुई पे आते हैं। सुई पे सीटस है। सीटस कितना वॉल्यूम कर रहा है, इस पर क्लिक करके देख लो, 70 मिलियन, यानी कि ये सेफ डेस्क है। यहाँ पे कर सकते हो किसी भी, जैसे सुई मैन खरीदना है आपको, यहाँ पे क्लिक करके, इस पर क्लिक करके कॉपी करो एंड सुई मैन पे जाओ। वॉलेट सुई में कौन कौन सा लगेगा, नॉर्मल सुई का खुद का वॉलेट भी आता है, ठीक है, उससे भी काम चल जाएगा। एप्टोज का मैंने बता दिया। फैंटम पे आते हैं। फैंटम में कौन सा सबसे बड़ा तोप है, 2-3 है। जैसे इक्विलाइजर पे वॉल्यूम अच्छा खासा आता है इसके, ठीक है, 12 मिलियन है। स्पूकी स्वैप पे ठीक ठाक वॉल्यूम आता है मेरे हिसाब से, 2 मिलियन है। ये बीथोम करके है, ठीक है। बिंगो स्वैप है, राइट। तो इन पे आता है। तो ये कुछ स्वैप का नाम हो गया। वॉलेट कौन सा, मेटामास्क, चल जाएगा, राइट। और कोई बचा, आई डोंट थिंक सो कि और कोई बचा है। और बाकी ब्लॉकचेन का चेक करना है तो आप खुद से भी कर सकते हैं। सो ये बेसिक गाइड है एंड आई होप कि समझ आया हो एंड खुद से ट्राई करो। थोड़ा बहुत सीखने का, समझने का, $2-4-5 लॉस होगा, इधर उधर होगा, कोई दिक्कत नहीं है, चलता है सीखने में। अब इससे पहले कोई ये बोलना स्टार्ट कर दे, भाई मोबाइल पे बताओ, मोबाइल पे बताओ। ब्रदर, जो मैंने आपको बताया ना स्टेप बाय स्टेप, मोबाइल पे सेम काम करेगा, बस स्क्रीन थोड़ा सा छोटा होता है। वहाँ पे भी वॉलेट आपका जब आप इंस्टॉल करोगे ना, पेट्रा वॉलेट या पोंटम, ऐसे ही दिखेगा। एप्टोज पे क्लिक करना, ठीक है, ये एप्टोज है, रिसीव पे क्लिक करना, राइट। और आपको एप्टोज का वहाँ पे एड्रेस दिखेगा, एप्टोज भेज देना। ट्रेड जैसे स्वैप मैंने किया वैसे स्वैप किया जा सकता है। सिंपल है, सेम तरीका है, बस यहाँ पे स्क्रीन बड़ा है, तरीका में कोई अंतर नहीं है, राइट। ये हो गया एप्टोज का। अब इसके अलावा भी और भी कई सारी चीज़ है, जैसे आप यहाँ पे आकर के इनके फिल्टर का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। वो मैं एक दिन डिटेल वीडियो डेस्क स्क्रीनर पे ही बनाऊंगा, 20-25 मिनट लगेगा यहाँ पे। और ये जो हैज़ प्रोफाइल का क्या मतलब है, बेसिक मतलब यही है, हैज़ प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो ये जितने भी मीम कॉइन्स का प्रोफाइल होगा यहाँ पे अपडेटेड, उनको शॉर्ट लिस्ट करेगा ये, ठीक है। यानी कि रिस्क थोड़ा सा आपका उससे कम हो जाता है। इसके अलावा और भी कई चीज़ हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना, डेस्क स्क्रीनर पे वॉलेट कनेक्ट करके ट्रेड करने का ट्राई मत करना, थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। इंडिविजुअल जो मैंने आपको बताया डेस्क से ऊपर दिखता है, वहाँ पे आप ट्राई करना। मैं आपको नाम टेलीग्राम पे तो बता ही दूंगा लिंक के साथ, ठीक है। आई थिंक मैंने बेसिक कवर कर दिया है। अब यहाँ पे आओ आप, ठीक है, किसी भी मीम कॉइन को 2-4-5 को पकड़ो, रिसर्च करो, देखो, राइट। एक और चीज़, बहुत सारे मीम कॉइन में, हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, लिक्विडिटी तो आप यहाँ पे देख लोगे होम स्क्रीन पे, ये देखो लिक्विडिटी आपको दिख जाएगा कि कितना है किसी कॉइन में। लेकिन जैसे क्लिक करोगे ना, ये एक लॉकिंग का सिस्टम आएगा। ये लिक्विडिटी लॉक थोड़ा सा आपको सिक्योर करता है। जैसे इसका लिक्विडिटी लॉक है, ठीक है, दैट मीन्स कि अगर इसको वेल्स डंप भी कराएगा तो कभी ये
आपका पैसा ज़ीरो नहीं कर पाएगा। हाँ, डंप कर जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि कभी बेच नहीं पाओगे। 95% डंप करा सकता है और भी करा सकता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि आप बेच नहीं पाओगे। ठीक है, कई कई में क्या होता है कि लिक्विडिटी पूरा खाली कर देता है। जैसे मैंने आपको दिखा ना, $1 का लिक्विडिटी छोड़ा था, कोई बेच ही नहीं पाएगा अगर किसी के पास कॉइन है। तो अगर कोई ये लॉकिंग वाला दिखे तो मैं समझना कि हाँ वो थोड़ा सा सेफ है, राइट। क्योंकि क्या होता है, कुछ वेल्स बनाते हैं कॉइन, पंप करवा देते हैं, लिक्विडिटी खुद बेच करके लिक्विडिटी साफ करके निकल जाते हैं। लोग बेच ही नहीं पाएगा क्योंकि लिक्विडिटी ही नहीं है मार्केट में। लिक्विडिटी बेसिक मतलब यही है कि बाय सेल करने का कितना डेप्थ है। जैसे यहाँ 75,000 लिक्विडिटी है, तो कोई भी जाकर के इतने अमाउंट का बाय सेल बीच में कर सकता है, ये आपको बाय सेल करने के लायक दिखेगा। लेकिन अगर यहीं पे $2 होता तो आप नहीं कर सकते थे बाय $50 का। सो बेसिक लिक्विडिटी का मतलब यही होता है कि वो पूल होता है। ठीक है, तो पूल में ही जब पानी नहीं होगा, मान लो एक टंकी है, अगर वो टंकी में 5 बाल्टी पानी होगा तभी तो आप जग या मग से पानी निकाल पाओगे। लेकिन उस पूरे पूल में, उस टंकी में सिर्फ 1 जग पानी है, आप जाओगे बाल्टी से निकालने पानी, कहाँ से निकलेगा। ठीक है, तो ये बेसिक शायद समझ आ गया हो तो बढ़िया। वीडियो कैसी लगी कमेंट कर देना, बहुत कुछ ट्राई किया है बताने का। होपफुली और भी वीडियोस इस पे कंटिन्यू रहेगी, धीरे धीरे सीख जाएंगे सब, राइट। पैसा बन ही जाएगा मेहनत करेंगे तो, वरना सीख तो रहे हैं ना। ये इल्म, नॉलेज, ज्ञान कोई ले नहीं सकता अपने से। टेक केयर, जय हिंद। अब अगर आपने वीडियो को एंड तक देख ही लिया है तो एक ट्रिक आपको बताते जाता हूं। तो हर एक प्लेटफॉर्म पे जनरली, जैसे पंप फन करके कोई है सोलाना पे प्लेटफॉर्म, वैसे एप्टोज में अपटोज पंप करके है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, मीम कॉइन लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे एक बेसिक ट्रिक काम करता है। जैसे बहुत सारे मीम कॉइन लॉन्च होते हैं और जो लॉन्च होता है हर 1 घंटे 2 घंटे में, जितने घंटे में लॉन्च हो, वो यहाँ पे दिखाता है। ठीक है, कि हाँ ये लीजेंड बन गया, लॉन्च हो गया। तो उस पर क्लिक करेंगे ना, तो जैसे मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, ये सेंड टू लिक्विड स्वैप दिखाता है, मतलब कि हाँ ये लॉन्च हो गया है। आपको क्या करना है, इसका कॉपी करना है एड्रेस। कॉपी करने के बाद सिंपली आप जाओगे कहाँ पे, डेस्क स्क्रीनर पे, आप इसको पेस्ट मारोगे, आपको दिख जाएगा वो कॉइन। ठीक है, सिर्फ 4 मिनट पहले ये बना है। जनरली क्या होता है कि जैसे ही कोई मीम कॉइन वहाँ पे लॉन्च होता है, वो स्टार्टिंग में आप वहाँ पे बाय कर सकते हैं, या फिर वो थोड़ा सा 5-10 मिनट पंप करके एक बार डंप करता है एंड देन फिर मूव करता है, तो आप उस डंप में पकड़ सकते हैं। ये एक बेसिक ट्रिक है। हर बार काम करता है नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई भी ट्रिक हमेशा और हर बार काम नहीं करता है, ये बेसिक है। जैसे इसको देखो, ये अभी लॉन्च हुआ है कुछ देर पहले, एंड देखो ये पंप कर रहा है 1-1 मिनट में, कितना बहुत तगड़ा पंप कर रहा है। सो आप यकीन नहीं कर पाएंगे, मैं वीडियो देख रहा हूँ, ये देखो ऑलमोस्ट, अगर किसी ने पहले मिनट पे पकड़ा होगा तो अच्छा खासा पंप करा, लेकिन डम भी बहुत जल्दी करता है ऐसा सब कॉइन। ठीक है, तो आपको दोनों चीज़ का बहुत स्पीड करना होता है ये सब, राइट। तो ये तरीका आप अपना सकते हैं। ये अपटोज वाला जो इनका प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मीम कॉइन लॉन्च होता है, ये भी आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। टेक केयर।